नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशु आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल राधे कृष्णा क्लिनिक हेल्थ मोटिवेशन एंड फिटनेस टिप्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बढ़ती हुई गर्मी और हल्की बारिश के बाद बारिश जब रुक जाती है तो उमस भरा एक मौसम बनता है। और गर्मी और उमस के बीच में इस समय आई फ्लू या आँखों से जुड़ी समस्या या आँखों का लाल होना, खुजली, ऐसी एक आई फ्लू बीमारी सामाजिक स्तर पे एक बड़ी बीमारी का रूप ले रही है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आई फ्लू के लक्षण क्या हैं, क्यों हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा फैल रहा है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, इससे बचने के लिए हम क्या क्या सावधानियां ले सकते हैं। आज सारी डिटेल हम अपने वीडियो में देखने वाले हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे अपना प्यार दीजिए। दोस्तों, आई फ्लू जो एक समस्या है, आई से सीधा सीधा संबंध है कि आँखों का ये जो बीमारी बन रही है ये आँखों के ऊपर ही बन रही है। आँखें इसमें लाल हो जाती हैं, आँखों में खुजली होती है, आँखों से पानी आता है और कई बार बहुत ज़्यादा कीचड़ आने लगता है। तो आई फ्लू एक बहुत कंजक्टिवाइटिस का ही एक रूप है। पहले जिसको हम कहते थे एक आम भाषा में आँख आ जाना, आँखों का आना या आँखों की लालिमा लेके एक रोग होता था और अक्सर आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता था इनकी आँखें आ गई हैं। तो वही बात है दोस्तों, इसे अभी आई फ्लू या आई फ्लू आँखों का बीमारी जो एक है इसका रूप दिया गया है। अभी हमने अपने वीडियो में इसके लक्षण जानी। लक्षण क्या क्या हैं? आँखें लाल हो जाएंगी, आँखों से आंसू आएंगे, कभी कभी थोड़ा सा चिपचिपा पानी आने लगता है, आँखों से सफ़ेद रंग का कीचड़ आएगा, लालीपन होगी आँखों में, आँखें सूज जाएंगी, स्वेलिंग होगी उनमें, या आँखों के आसपास का एरिया थोड़ा सा हमें पफीनेस दिखेगी, स्वेल्ड दिखेगा। ये होगा इसके लक्षण। अब दोस्तों हम जानेंगे कि ये बीमारी फैलती कैसे है। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि पब्लिक प्लेसेस पर अगर आई फ्लू से कोई पीड़ित व्यक्ति है और हम डायरेक्टली उसके क्लोज कांटेक्ट में आते हैं या उसके साथ ज़्यादा देर समय बिताते हैं, खासकर स्कूल कॉलेज में या ऑफिस में जो लोग वर्किंग होते हैं, अगर पीड़ित व्यक्ति के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रहते हैं तो ये अगले व्यक्ति को भी होने की समस्या बन जाती है, या ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में ज़्यादा देर रहने से आपको भी ये दिक्कत बन सकती है। तो इसमें क्या होता है कि आई के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट से ये इन्फेक्शन फैलता है और हमें भी ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। खासकर बच्चों में ये समस्या बहुत ही कॉमन है और बहुत आसानी से फैलती भी है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इस बारे में जानते नहीं हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है कि सामने वाला बच्चा इस बीमारी से पीड़ित है या उसको आई फ्लू जैसी कोई समस्या है और उससे वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। स्कूल में भी उसके साथ खेलते समय या अदर एक्टिविटीज़ में सेम समस्या है। दोस्तों, अगर ऐसे व्यक्ति का हम रूमाल या उसकी यूज़ की हुई कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, उसका टॉवल यूज़ करते हैं या उसके आई के किसी भी डिस्चार्ज के हम कांटेक्ट में आते हैं, तो हमें भी ये दिक्कत होने की समस्या हो सकती है। ये इसके लक्षण हो गए दोस्तों। अब हम जानेंगे कि इसके उपाय क्या कर सकते हैं, हम ऐसा क्या करें कि ये बीमारी बहुत हद तक हम ठीक कर सकें। तो दोस्तों, जब भी आपको आई में रेडनेस दिखती है, पफीनेस दिखती है, स्वेलिंग दिखती है, आँखों से पानी आ रहा है या आँखों पे सफ़ेद रंग का कीचड़ दिख रहा है, आपको ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, कंटिन्यूसली आपकी आँखों में खुजली बनी हुई है, तो ये आई फ्लू के ही लक्षण हैं और आपको इसके लिए उपाय की ज़रूरत है। दोस्तों, जब भी ऐसा आपको दिखे तो कोशिश करें कि आँखों को कम से कम 2 से 3 बार पानी से धोएं, ठंडे पानी से धोएं। हो सकता है कि हल्की एलर्जी हो तो आपको राहत मिले। इसके अलावा दोस्तों, आँखों से अगर कीचड़ या आंसू आते हैं तो आपको कॉटन या सूती कपड़े का इस्तेमाल करना है आँखों को साफ़ करने के लिए। अगर आपको आंसू पोंछने की या कीचड़ साफ़ करने की ज़रूरत होती तो ऐसे हर किसी हैंकी या रूमाल या टॉवल का यूज़ ना करें। आप एक अलग सूती या कॉटन का कपड़ा या सूती का रूमाल लें और उससे ही अपनी आँखों को साफ़ करें। खासकर बच्चों के केस में थोड़ा सा नरम कपड़ा आप यूज़ करें या कॉटन की जो साड़ी होती है उसका कपड़ा या कॉटन की हैंकी आप यूज़ करें और इसमें ये देखें कि नरम हो, ताकि बच्चों की आइज़ या उसके आसपास के एरिया में रैशेस की दिक्कत ना बने।
इसके साथ ही दोस्तों ऐसा व्यक्ति अगर कोई भी टीवी रिमोट या कोई भी चीज़ छूता है तो आप थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज कर लें या थोड़ा सा साफ़ करके फिर चीज़ों को यूज़ करें। और अगर घर में किसी को ये परेशानी है, इसके लक्षण हैं, तो उन्हें कम से कम 3 से 4 दिन या 5 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दें, उनको कमरे से अलग करें थोड़ा सा। और अगर वो घर पे सामान्य लोगों के साथ रहते हैं तो जब भी आप सभी एक साथ बैठते हैं तो वो आँख में चश्मा पहन के रखें, ताकि अदर्स को इसकी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि उनके डायरेक्ट आई कांटेक्ट से बहुत सारे लोगों को ये समस्या हो सकती है। और ख़ासकर अगर घर में छोटे बच्चे हों तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों के सामने डायरेक्ट आई फ्लू की पीड़ित आँखों के साथ ना जाएं। आप चश्मा पहन के रखें। अगर आप पब्लिक प्लेस पर भी जाते हैं तो चश्मे का यूज़ करें, तो इससे आप भी सुरक्षित होंगे और आपके साथ अदर सोसाइटी के मेंबर्स या आपके कलीग्स हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं, या पब्लिक प्लेस पर आप जाते हैं, हॉस्टल है, कॉलेज है या आपके बच्चे का स्कूल है, सुरक्षित रख पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों अगर बच्चों में ये बीमारी हुई है तो आप कोशिश करें कि 4 से 5 दिन उनको स्कूल ना जाने दें। इससे आपका बच्चा होम क्वारंटाइन होगा तो वो भी ठीक होगा और उसके स्कूल ना जाने से अदर बच्चों को इस इन्फेक्शन का या ये बीमारी और फैलने के चांसेस कम होंगे। तो इन बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे कि इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, कौन सी मेडिकेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आँखें बहुत सेंसिटिव होती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है या ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे ये आई कांटेक्ट का या आई इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाए। ठंडे पानी से आप आँखें धो सकते हैं और अगर आँखों में जलन है, खुजली है तो बार बार आँखों को छूने से बचें, कंटिन्यूसली खुजली करने से बचें। हाथ को दिन में 2 से 3 बार सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें, ताकि आप बार बार जब आँखों में खुजली करते हैं तो आपके हाथ के कारण इन्फेक्शन और बढ़े ना। तो आपको आँखों को बार बार नहीं छूना है, बार बार खुजली नहीं करनी है और अपने साथ एक सूती या कॉटन का कपड़ा रखें, उससे आँखों को साफ़ करें और ध्यान रखें कि वो कपड़ा कोई अदर व्यक्ति ना यूज़ करे। अगर कोई छूता भी है तो उन्हें बोल दें कि वो कपड़ा आपके लिए रखा गया है, उसे अदर लोग ना छुएं क्योंकि उनको भी इन्फेक्शन के चांसेस हैं। जब भी आप पब्लिक प्लेस पर जाएं या अदर लोगों से कांटेक्ट करते हैं तो आँखों में चश्मा ज़रूर पहनें और अपना ध्यान रखें। नींद अच्छी लें तो आपकी आँखों को रिलैक्स मिलेगा और जितना ज़्यादा आप सोएंगे तो आप खुद ही ठीक हो जाएंगे। एक क्वारंटाइन भी हो जाएगा आपका और आपकी आंखों को रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा धूल या डस्ट के कांटेक्ट में आप जाएंगे, आउटडोर जितना काम करेंगे, बाहर जाएंगे। अगर बच्चे बाहर स्कूल में जाते हैं, प्लेइंग करते हैं तो अदर्स को भी खतरा है और उनका इन्फेक्शन और धूल या अदर सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से बढ़ सकता है। और अगर ये कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो रही है, 3-4 दिन से ज़्यादा आपको समय हो रहा है, तो आप तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें, उनसे मिलें, उनसे कांटेक्ट करें, कहीं ये समस्या बड़ी समस्या का रूप ना ले लें। इसके साथ ही दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मेरी बताई गई टिप्स अच्छी लगी होंगी और आप इनका फॉलो करेंगे, सावधानियां बरतेंगे और ऐसे प्रिकॉशन लेंगे कि ये इन्फेक्शन आपके सोसाइटी में ज़्यादा ना फैले। अगर आपके बच्चे इससे पीड़ित हैं तो उन्हें थोड़े दिन के लिए, 3 से 4 दिन के लिए अपने घर पर रखें। और आपको होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर आपकी आंखों में खुजली ज़्यादा है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, आई में रेडनेस ज़्यादा है, तो आप बेलाडोना 30 में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, कीचड़ ज़्यादा आ रहा है, तो आप एलियम सीपा 30 यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यूफ्रेसिया 30 या 200 की आप एक खुराक सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं अगर मेडिसिन 200 पोटेंसी में है। और एक्यूट इन्फेक्शन के लिए बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। एलियम सीपा आप याद रखिए। और अगर आंखों में खुजली होती है, नोज़ में थोड़ी सी जलन फील होती है, तो आप यूफ्रेसिया का यूज़ कर सकते हैं। यूफ्रेसिया आई ड्रॉप भी आता है, आप चाहें तो SPL कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। रेडबैक का बहुत ही अच्छा आई ड्रॉप आता है, सिनेरिया करके, तो आप होम्योपैथिक शॉप पे पता कर सकते हैं। और अगर समस्या ज़्यादा गंभीर हो तो आप नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और उनसे इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और अपने साथ अपनी आँखों का ध्यान रखें।
सुरक्षित रखें। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपना प्यार दीजिएगा। चलिए दोस्तों, लेती हूँ अलविदा आपसे। आशा करती हूँ मेरी बताई गई टिप्स आपको अच्छी लगेंगी और आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे और सुरक्षित रहेंगे। स्टे हेल्दी, टेक केयर। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।